मेहरुन्निसा बिनते जावेद अहमद, आपका निकाह फराज अली वल्द अली महमूद के साथ बाएवज़ हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। मुझे तो शाहीन बेगम के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस तरह इमरजेंसी में इसने नफीसा को वहां बुलाया है ना, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ वाकई, देखो ना, मौलवी साहब कब से आके बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले नफीसा अपने बेटे से पूछ रही थी कि निकाह ख्वाह कब आएगा। इतनी देर हो गई है निकाह ख्वाह को आए, और इन्होंने अचानक निकाह रोक दिया। वैसे आपस की बात है, नफीसा की बहन है बड़ी लालची, और मैंने तो सुना है कि नफीसा अपने दामाद को जहेज में गाड़ी दे रही है। अच्छा। हाँ, मगर ये भी तो देखो, इतनी महंगाई के दौर में इतने भरे पूरे घर में एक कमाने वाला है, इसके बावजूद नफीसा गाड़ी दे रही है दामाद को। अरे भाई, ऐसे तो नहीं दे रही होगी ना। यकीनन शाहीन बेगम ने डिमांड रखी होगी गाड़ी की। और तो क्या, इस महंगाई के दौर में कौन गाड़ी देता है, और वो भी अपनी बहन के बेटे को। मुझे तो ये सारा इख्तिलाफ गाड़ी का ही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने हसन को बाहर से आते देखा, और अचानक शाहीन के तेवर चढ़ गए और बहन को लेके साइड हो गई। वैसे जितनी लालची है नहीं शाहीन बेगम, इससे कोई अच्छाई की उम्मीद हम रख नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अरे बहन, अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से। तौबा, पता नहीं नफीसा किन लालचियों में फंस गई है। उस गम से हमने ये सीखा कि पराये लोग थे वो। उनके दिल में एहसास नाम की कोई चीज नहीं थी, बेहिस थे। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश ही नहीं की खाला उन्होंने। एक लड़का मामूली सी नौकरी करता है, क्या ही दे पाएगा अपनी बहन को। उस गम से हमने ये सीखा कि अपनी बेटी खाला को देते हैं, क्योंकि खाला आदि माँ होती है। वो उन लोगों जैसी हरकतें नहीं करेंगी। वो मेरी बहन की वक़्त जहेज के तराजू में नहीं तोलेंगी। लो, सुन लो, अपने बेटे की बात सुन लो। अरे लालची बोल रहे हैं हमें। लो भाई, ऐसा कौन सा लालच हमने कर लिया? कौन सा ताजमहल अपने नाम लिखवा लिया हमने? एक गाड़ी की ही तो डिमांड की थी ना। अरे मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया था कि हमें जहेज में कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है हमें। मगर तुम लोग तो वो डिमांड भी ना पूरी कर सके। शाहीन, शाहीन इस वक्त गुस्सा छोड़ो। मौलवी साहब आ गए हैं, निकाह हो जाने दो, फिर हम इस मामले को अच्छी तरह से बैठकर सुलझा लेंगे। अभी पता नहीं लोग क्या क्या सोचेंगे हमारे बारे में। कुछ नहीं होगा। मैं कुछ हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई मसला है मैं देखती हूँ। अरे तो क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि नफीसा की एक और बेटी की शादी उसके अपने बेटे की वजह से रुक गई, जो अपनी मंगेतर के इशारों पे चल रहा है।
वो कहेगी वही करेगा वो। यही चाहती थी ना तुम? देखो, हो गया। अब ये सब देख के तुम खुशियां मनाओ। भाभी, कशमाला को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। देख रही हो ना, देख रही हो क्या हो रहा है यहाँ पर। अरे ये लड़की तो चाहती नहीं कि तुम्हारी बेटी का घर बसे, सब इसी लड़की की वजह से हो रहा है। देखिए खाला, मैं एक बहुत मामूली सी नौकरी करता हूँ। मेरी सारी जमा पूंजी, सारी सेविंग लग चुकी है इस शादी में। मैं यही गाड़ी अफोर्ड कर सकता था जो मैं लाया हूं। इस सब के बावजूद भी अगर गाड़ी की ज्यादा अहमियत है तो ठीक है। जिस रिश्ते की बुनियाद पैसे पे हो वो रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। हसन, लोग वापस जा सकते हैं और अपने बेटे को बोले ये गाड़ी लेके आए अपने पैसों से। मैं देखता हूं कितने वक्त में लाता है वो। मम्मी, जो आपसे बात करनी है। हाँ बताओ क्या बात है। मम्मी, ये लड़ाई खत्म करें। वैसे भी इतनी बड़ी बारात को वापस घर लेके तो नहीं जा सकते ना। उल्टा इनके सामने हम बुरे बनेंगे, कहेंगे हम लालची हैं। अरे तो ऐसे कैसे खत्म कर दूं, कैसे छोड़ दूं मैं। इतनी बेइज्जती के बाद भी हसन की बहन को ब्याह कर अपने घर ले जाऊं मैं। अबे तो छोड़ने को कौन कह रहा है आपको? कौन कह रहा है? मैं आपसे वादा करता हूँ एक एक चीज का बदला लूंगा इससे। कमाने का ताना देता है ना मुझे, ये ताना इसे बहुत भारी पड़ेगा। ये लड़ाई छोड़ें, उन्हें जाके बोलें कि मैं निकाह करने के लिए तैयार हूं।
मेहरुन्निसा बिनते जावेद अहमद, आपका निकाह फराज अली वल्द अली महमूद के साथ बाएवज़ हक महर 50,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। तुमसे हुआ तुमसा हुआ